Yeah, okay, guys. So my name is Jose Imran. I'm a marketer by profession, guys. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall, uh, डिजिटल मार्केटिंग में वीडियोस बना रहा होता हूँ जिसमें गूगल एड वगैरह फेसबुक ओवरऑल कवर कर रहा होता हूँ। सो मैं टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि हमने लैंडिंग पेज रिपोर्ट बनानी है गूगल एनालिटिक्स 4 में। गाइस, गूगल पे अगर ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है और यहाँ पे आपको, अच्छा बेसिकली मतलब इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज से बात शुरू करते हैं कि बेसिकली लैंडिंग पेज होता क्या है। बहुत से लोगों को शायद ये भी थोड़ा नहीं पता होता कि लैंडिंग पेज, अच्छा लैंडिंग पेज समझे। लैंडिंग पेज ये है, लेकिन लेट्स से मैंने एक ऐड लगाया गूगल पे फेसबुक पे, आप इन जगह ऐड देखते होंगे। आपने उस ऐड पे क्लिक किया। आ- आपने उस ऐड पे क्लिक किया और वो आपको वेबसाइट के एक पार्ट पे लेके चले गया। तो वो जिस पार्ट पे आपको लेके गया, जिस पेज पे, वेबसाइट के जिस पेज पे लेके गया, तो वो आपका लैंडिंग पेज है। अब लैंडिंग पेज कोई एक नहीं, लैंडिंग पेज बहुत से हो सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने एक ऐड लगाया उसमें एक एक लैंडिंग पेज था, फिर एक दूसरा ऐड लगाया उसमें कोई और लैंडिंग पेज था, फिर तीसरा ऐड लगाया उसमें कोई और लैंडिंग पेज था। तो लैंडिंग पेज से ये मैं समझा करें कि वो वेबसाइट का होम पेज है जहाँ पे लैंडिंग हो रही है, या जहाँ पे लैंड कर रहा था वो होम पेज हो, नहीं है इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से केसेस में क्या होता है कि कस्टमाइज लैंडिंग पेजेस बनते हैं, मतलब उनका वेबसाइट को ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो फिर कस्टमाइज बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लैंडिंग पेज से आप बेसिकली ये समझें जहां पे आप लैंड हो रहे हैं ऐड पे क्लिक करने के बाद, आप जहां पे भी लैंड हो रहे हैं वो आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है। लैंडिंग पेज हो गया। अब लैंडिंग पेज रिपोर्ट को हम लोग ये समझते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिकली भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपने एक ब्लॉग पे अगर आपने सर्च किया, आपने लाइक आपने कुछ भी लिखा कि बेस्ट एसईओ मार्केटिंग एजेंसीज कुछ भी, तो उसमें जो है वो तीन चार ब्लॉग्स आ गए, आपने उसको सर्च कर लिया। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, जिस पेज पे आप लैंड हुए, तो वो भी आपके लैंडिंग पेज ही हो गए ना गाइस। तो इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ पेड मार्केटिंग के ही हो, इसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली भी अगर आप किसी पेज पे लैंड करते हैं तो आपका लैंडिंग पेज होता है। तो लैंडिंग पेज रिपोर्ट बेसिकली होती क्या है, यहाँ पे आते हैं गूगल एनालिटिक्स की डैशबोर्ड है मेन का, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल में कहीं और शो होती थी लेकिन हम यहाँ बात करें GA4 की। अब GA4 पे जाते ही साथ में जाऊंगा रिपोर्ट्स में, ठीक है। वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो रिपोर्ट पे जाने के बाद जैसे ही मैं रिपोर्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे एंगेजमेंट सेक्शन में मैंने जाना है। एंगेजमेंट सेक्शन में जाते ही साथ ये देखें, अभी ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्विजिशन एंगेजमेंट वगैरह सब चीजें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडिंग पेजेस। अब लैंडिंग पेजेस पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी लैंडिंग पेज रिपोर्ट खुल रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो है डेट वगैरह मेरी सेट हुई हुई है, अगर पहले से हुई हुई है, ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट, अब ये देखें, ये दिखा रहे हैं कि भाई लास्ट 28 डेज की ये है, लास्ट 7 की ये है, लास्ट 30 की ये है, लास्ट 90 की ये है, लास्ट एक साल की है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पिछले 2 साल की देखनी है तो आप स्टार्ट डेट अपनी सेट करेंगे, अपनी एंड डेट सेट करेंगे, और उसके बाद एक साल की लैंडिंग पोस्ट रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आपने आपने इसको यहाँ पे दोबारा से आते हैं इसको, और जैसे ही आप यहाँ पे एक नीचे ओके का बटन आ रहा होता है, वैसे उसको जब जब क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको क्लिक करने के बाद एक साल की रिवॉर्ड कर, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ लास्ट 30 डेज में। लास्ट 30 डेज में मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ओके का बटन यहाँ नीचे की तरफ आ रहा होता है, 9 के नीचे बिल्कुल। अभी आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं है, तो खैर इसको छोड़ें, ये आप लोग अपने एंड से कर लेगा। तो यहाँ पे आपने डेट सेट कर दी, उसके बाद ये आपके लैंडिंग पेजेस आपको दिखा रहा है। आप अगर आपने यहाँ पे अगर कंपैरिजन वगैरह ऐड करने तो कंपैरिजन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये देखना, ये ऑल यूजर, मतलब जितने आपके यूजर है, चाहे वो नए यूजर हो, न्यू यूजर हो, रिटर्निंग यूजर हो, सब यूजर आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये अगर आपने फिल्टर ऐड करना है फिल्टर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप आके आप। अब ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि भाई ये वाला जो पेज है वो अचानक से उसने हाइक दी है और बहुत ऊपर तक पहुंच गया। लेकिन लेट्स से अगर मुझे सब पेजेस वाइज, मतलब पेज वाइज देखना है, तो ये डिजाइन स्टेशनरी अगर मैं क्लिक करूंगा, जब मैंने इसको एक्टिव कर दिया बाकी सब डीएक्टिवेट हुआ है। अब ये इसको मैं पूरा पढ़ सकता हूँ कि भाई इसके हिसाब से इतने कितने इसमें यूजर थे और सब चीज़ों के हिसाब से। अगर मुझे लेट्स से मुझे सिर्फ इसको पढ़ना है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा और अब से मुझे ये नजर आएगा कि बेसिकली इसको मैं अपने तरीके से पढ़ सकूँ कि ऐसा क्या हुआ। ये जो है ये पूरे महीने की, मतलब लास्ट 28 डेज आ रही है, आपको डेली के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि लैंडिंग पेजेस पे क्या एक्टिविटीज हुई, ठीक है। अब लैंडिंग पेज पे आप आ गए। अब यहाँ पे आपकी रोज, मतलब आपको ये 10 रिजल्ट दिखा रहा है। अगर आपने इसको मैक्सिमाइज करने के भाई 50 रिजल्ट आपने देखना तो आप 50 कर दें। जैसे इसको आप 50 करेंगे तो ये 50 अब आपको जो है वो नीचे तक, मतलब 50 तक दिखाएगा, देखें, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स से आपने ये जाने के भाई गो टू नंबर 1। अब लेट्स से मैं इसको करता हूँ कि भाई गो टू नंबर 4। अब जैसे ही इसको 4 पे क्लिक करेंगे तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, वरना ये पहले 1 से स्टार्ट कर रहा था। मैं इसको 1 करता हूँ।
अब ये दोबारा वन पे आ गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी आपको मुझे बतानी थी। अब आपने अगर ये ये इसके टोटल रिजल्ट्स हैं 585, अब आपको बिल्कुल कोने तक पहुंचना है, आप 585 तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हम वो देखें, मतलब ये मतलब इतना आगे तो हमें नहीं जाना। अब लैंडिंग पेज रिपोर्ट की खुली हुई है, लैंडिंग पेज रिपोर्ट खुली हुई है, इसमें आपके सेशंस आ रहे हैं कि भाई टोटल आपके इतने सेशंस हैं। अब ये जो है मतलब डिवाइडेड है आगे पीछे पेजेस में। आपको जो सबसे ज्यादा चलने वाला पेज है, जिसपे सबसे ज्यादा लैंड हुए हैं लोग यूजर, वो नॉट सेट ये वाला पेज है। लेकिन हम ये चीज हमें पता है कि ये आपका जो मेन होम पेज है वही। अब देखें ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वेबसाइट पे जाना होता है, तो आप बिल्कुल अपने पेमेंट सेक्शन पे तो नहीं जाते ना, आपको उसका यूआरएल नहीं पता होता। आप उस वेबसाइट में जाते हैं, आगे पीछे देखते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, इनिशिएट चेकआउट करते हैं, आप चेकआउट फिनिश करते हैं, फिर जाते हैं हम थैंक यू पेज पे। तो आप पहुंचे कहाँ पे? अगर आपने उस वेबसाइट पे आपको जाना था, तो आपको जो इंक्लूजन जो होती हैं वो तो आपको नहीं पता थी। आपको इसकी क्वेरी स्ट्रिंग तो नहीं पता थी। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है? www.uzairimran.com/pages/blogs प्लस ब्रांड। तो ये क्या है, जो मतलब स्लैश के बाद जो चीजें आ रही हैं वो होती है क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। ये देखें जैसे ये इसमें आ रहा है /गूगल प्लस डिजाइन /स्टेशनरी, ये इसके लैंडिंग पेजेस हैं। मतलब इसका जो इसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ यूआरएल है वो तो कुछ और है, लेकिन ये सब आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली एक्सटेंशन पे, ये वाली क्वेरी सोर्स पे इतने लोग आए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से लैंडिंग पेज, ये चीजें जो होती हैं ये आपको, ये इन पेजेस को बाइफरकेट करती हैं कि ये मतलब जो भी कोई इन रिपोर्ट्स को पढ़े तो उनको पता चल रहा है कि बेसिकली इस वाले पेज पे जो है आपके इतने यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पे सेट भी करना होता है, उसको आप सेट भी कर सकते हैं। आप जाएं यहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग में, क्वेरी स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पे अ, लिखें पेज पाथ, ठीक है। ये पेज पाथ और स्क्रीन, मतलब पेज का पाथ क्या है, स्क्रीन क्लास क्या है, वो आपको ऑटोमेटिकली जब आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि भाई पेज पाथ मेरा ये है। आपने जब पेज पाथ को सर्च किया तो ये आपकी लैंडिंग पेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके सेशन वगैरह सब चीजें खत्म हो गई, अभी सिर्फ दो चीजें आ रही हैं आपके पास। आपका पेज पाथ आ रहा है, ठीक है। ये नॉट सेट था, नॉट सेट ही आ रहा है, ठीक है। ये इसका पेज पाथ है। अब ये वही चीजें आ रही क्योंकि पेज पाथ हमने पहले से ही निकाला है, तो इसकी वजह से हमें पेज पाथ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया था, लेकिन इसको हम अब देख सकते हैं कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये वाला, अब ये देखें इसमें इतनी चीजें आ रही हैं कि मैं इसके ट्रैफिक सोर्स मुझे पता करनी है कि भाई पेजेस वाइज मुझे ट्रैफिक सोर्स बता दो, ठीक है। अब ट्रैफिक सोर्स का हम देखते हैं कि इसमें कुछ पॉसिबिलिटी आ रही है हमारे पास या नहीं आ रही है। मैनुअल पे देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि भाई यूजर का ये इसका मीडियम क्या है। मीडियम पर क्लिक कर मैंने कर दिया है, इससे देखते हैं इसको। इसका मीडियम जो है हमारे पास ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, वही आज मैं बात कर रहा था कि ऑर्गेनिक ये हमारा बेसिकली क्या है। ये हमारा ये हमारा मतलब सेट नहीं है, तो ऑर्गेनिकली इसमें आ रहा है, इसमें ऑर्गेनिक है। जैसा ही रेफरल ट्रैफिक आ रहा है, ये सब आप चीजें एक्सप्लोर कर आप अगर आप करेंगे तो बहुत ही चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। अब लेट्स से अगर आपने इसके ट्रैफिक सोर्स इसके और देखनी है, तो आप चलेंगे भाई गूगल ऐड में, आपके ऐड ग्रुप आईडी के हिसाब से अगर आप निकालें तो भाई इसके हिसाब से कितने बंदे आ रहे हैं आपके पास, ये आपका अभी तक से इसमें सेट नहीं है। ऑर्गेनिक रेफरल वगैरह, ठीक है। तो इसमें आप जितना इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे इन रिपोर्ट्स को, उतना आपको समझ में आते जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं वापस उसी चीज पे जाता हूँ कि भाई सेशंस कितने हैं, यूजर। क्योंकि देखिए मेन चीज है आपकी जो है कि आप रिपोर्ट को पढ़ते किस तरीके से हैं, ठीक है। अब आपको लेट्स से आप देख रहे हैं कि भाई ये मेरी हाईएस्ट रिपोर्ट है, मतलब ये मेरा जो मेन होम पेज है उस पर इतने लोग आ रहे हैं, फिर जो हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा जो सेशन लग रहे हैं मेरे वो यहाँ पे लग रहे हैं। तो अगर मुझे इसको मोनेटाइज करना है या इससे मुझे अगर फायदा लेना है, तो मैं मतलब किस तरीके से दे सकता हूँ। इसमें इतने यूजर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे जाता हूँ और इसका जब मैं इस तरीके से पूरा आगे पीछे कर लेता हूँ, या अगर आप माउस के बाद अगर माउस हो तो आसानी से हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, मतलब इसमें जो कन्वर्जन वगैरह आ रही है टोटल, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये है कि मैं इन सब, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है कन्वर्जन नहीं देखनी, मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल रेवेन्यू नहीं देखनी, मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे सेशन नजर आए और मुझे लैंडिंग पेज नजर आए, सिर्फ सेशन नजर आए और सिर्फ लैंडिंग पेज नजर आए। तो इन दोनों ऑप्शंस को मैं यहाँ पे, एक पेंसिल का साइन आ रहा होता है, मैं उससे मतलब कट भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ना देखूं, तो अगर इनको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो जब मैं रिपोर्ट जब शो होगी मुझे, तो उसमें सिर्फ सेशन आ रहे होंगे और उसमें लैंडिंग पेजेस आ रहे होंगे। अगर मुझे नहीं देखना कन्वर्जन की ड्यूटी सम रीजन, मैं इतने डिटेल्स में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सेशन दिखा दो, मुझे लैंडिंग पेज दिखा दो, तो उसके हिसाब से फिर वो सिर्फ सेशन और लैंडिंग पेज में मुझे नजर आएंगे और मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, जैसे कि इसमें यूजर भी आ रहे हैं, ये इसमें सब चीजें आ रही है ना,
अब इसमें न्यू यूजर भी आ रहा है, इसमें यूजर भी आ रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है बहुत लंबी हो गई, तो मैं इसको जो है 10 पे कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको 10 पे किया, तो मेरे पास न्यू यूजर आ गए, मेरे पास यूजर आ गए। आप देखें ये न्यू यूजर ये है। अब न्यू मतलब 5 लोग जो है ना, वो मतलब फर्स्ट टाइम न्यू यूजर का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि मतलब ये होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखें फॉर द फर्स्ट टाइम, देखें धर्म भाई हु इंटरेक्टेड विद द वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम कोई बंदा आ रहा है तो वो न्यू यूजर है, लेकिन अगर वो बार बार अगर आता रहता है, रोज आता रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जितनी बार भी आएगा तो वो एज ए न्यू यूजर आएगा। नहीं, एक दफा वो आ गया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके GA4 में सेव हो गई। अब वो जब भी उसके बाद भी आएगा, तो GA4 को पता लग जाएगा कि भाई ये यूजर पहले आ चुका है, तो वो उसको न्यू यूजर पे सेव नहीं करेगा। ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट वगैरह मैं आपको सब चीजें बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस में इससे बना चुका हूँ, तो मैं इसकी वजह से इस वीडियो को और प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा। अगर आपने देखिए लैंडिंग पेज देखना आपके लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको समरी कर देता हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो खत्म करते हैं। लैंडिंग पेज देखना आपके लिए इसकी जरूरत है, आपको आपको पता लगे कि जो आपके लैंडिंग पेजेस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से लैंडिंग पेजेस को आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, कौन से, अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक आपका लैंडिंग पेज है जो कि बहुत सारी कन्वर्जन लेके आ रहा है, लेकिन उस पर यूजर जो है वो मतलब एंगेजमेंट रेट उस पर कम है, एंगेजमेंट रेट एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन उसमें कम है लेट्स से, लेकिन उसकी कन्वर्जन ज्यादा आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उस पेज पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है, वो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन उस पर अगर एंगेजमेंट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि यूजर उसको पसंद नहीं कर रहे। अब आप देख सकते हैं कि उसमें क्या चीजें काम है, क्या उसका यूआई यूएक्स सही है, उसकी नेविगेशन सही है, उसका जो टेक्स्ट लिखा है वो सब क्लियर है या नहीं है, मतलब जो भी उसके मसले हैं आप उस पेज को जब ऑप्टिमाइज करेंगे, उसकी स्पीड सही करेंगे, अगर उसका लोड टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है उसकी एंगेजमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, तो आप उस पर अगर काम करेंगे, तो वो आप काम कैसे करेंगे जब तक आपके पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास सेशन का आपको कुछ पता नहीं होगा, न्यू यूजर आपको नहीं पता, आपको उसकी कन्वर्जन नहीं पता होंगी, तो आप कैसे करेंगे। इसकी वजह से हम गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ से हमें बेसिक आइडिया हो रहता है कि भाई हमारे जो भी टॉप परफॉर्मिंग लैंडिंग पेजेस हैं उनकी क्या सूरत हाल चल रही है, उनमें कौन कौन से मेट्रिक जब आप ऐड करते हो तो मतलब क्या चल रहा है, उससे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आप उन पेजेस पे काम करते हैं, उन पेजेस पे काम करके इनको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये पेजेस हैं, ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, क्योंकि मैं इतना यहाँ से मैं इतना सेशन जनरेट कर रहा हूँ, इतना यूजर मैं जनरेट करता हूँ, मेरे पास न्यू यूजर इतने सारे इस पे आ रहे हैं। ठीक है। मैं इस पे शायद प्रॉब्लम मतलब ऐड भी रन कर रहा हूँ इस पेज पे, इस एक्सटेंशन पे, इस लैंडिंग पेज पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे बहुत खास पेजेस हैं, और अगर मैं इनको ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा, अपनी वेबसाइट में कहीं ना कहीं पेजेस होंगे ना ये वाले, सही वेबसाइट से बाहर तो नहीं, वेबसाइट में कहीं ना कहीं पेजेस है, तो मैं अगर इनको मैं चाहता हूँ कि इनके रिजल्ट अगर और मैक्सिमाइज हो, इतना ये मेरी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं लेट्स से कन्वर्जन के हिसाब से, इतनी कन्वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसकी वजह से मुझे पे काम करना जरूरी है। तो यहाँ से आप लैंडिंग पेज रिपोर्ट से देख सकते हैं कि बेसिकली आपको किन किन रिपोर्ट्स पे काम करना है। बहुत सी इसमें और चीज होती है जो आप ऐड कर सकते हैं इसके अलावा, बट सिंस मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप देख सकें। गाइस मेरे अगर इसी चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो मैंने वहाँ मतलब गूगल एड, फेसबुक एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट में अपडेट की हुई है, आप डेफिनेटली वहाँ से देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीख सकते हैं। सिंस आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम like when I'm certified from Meta and Google as well, so I can definitely teach you। आप मेरी वीडियो से ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अभी बहुत सी वीडियोस आएंगी गाइस, तकरीबन 15 to 20 वीडियो जो है अपने वीकली बना रहा होता हूँ और अपलोड कर रहा होता हूँ। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। बहुत सारी वीडियोस आने वाली, सो स्टे ट्यून एंड या कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।